आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसे कि दमदार 24 न्यूज ने अपने बैनर तल्ले पे कहा था कि आज हमारा एपिसोड चालू होगा युवा की सोच। आज एपिसोड का पहला दिन है और आज हमारे दमदार 24 न्यूज के मेहमान हैं दीपक दुबे, राजकुमार मिश्रा। चूंकि ये हमारे देश के दोनों युवा हैं, आज इनसे हम जानेंगे कि देश का युवा भारत सरकार से क्या चाहता है और देश का युवा भारत देश को क्या दे सकता है। तो हमारे जो पहले मेहमान है दीपक मिश्रा, आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं। आपका दमदार 24 में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। आज पहला सवाल मेरा आप तक जाता है कि आज देश का युवा भारत सरकार से क्या चाहता है और आज का युवा भारत देश को अपने तरफ से क्या दे सकता है। सर प्रथम दृष्टया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पे मौका दिया मुझे बोलने का। और सरकार से आज के युवा की मांग यही है कि पहली चीज़ तो शिक्षा है। जो हमारा कहते हैं ना जन्म से नींव होता है पढ़ाई, जिसमें हम आगे चल के हमारा फ्यूचर तय होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वो हमारा फ्यूचर वहाँ से तय होता है। तो पहला हो गया पढ़ाई, शिक्षा, उसके बाद अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो बीए के लिए हो, बीएससी के लिए हो, एमएससी के लिए हो, बी फार्मा, एम फार्मा, तो ये सब का कॉलेज का जिला स्तर पे अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। साथ ही अच्छे टीचर हों, जो अच्छा पढ़ाई-लिखाई करा के हमको आगे ले जा सकें। कहीं आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भारत सरकार से आप मांग रहे हैं पूरे युवाओं की तरफ से कि शिक्षा को दृष्टि नज़र से देखते हुए यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा बढ़ाया जाए, हर ज़िले में यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि आज यूनिवर्सिटी की कमियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट जो हैं उनको अच्छे से पढ़ाई लिए नहीं दूर नहीं जा पा रहे, उनको रहने के लिए छात्रावृत्ति के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से लोग बीच में अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ दे रहे हैं। और कुछ दूसरा आपने जो कहना चाहा वो मैं आपके मुखातिब में ही कह देता हूँ कि आज जो है शिक्षा में छूट मिलनी चाहिए। क्योंकि ऐसा-ऐसा फैमिली परिवार रहता है जो अपने बच्चों को आगे की पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं, जी ना? इसमें सरकार विशेष ध्यान दे, यही कहना चाह रहे हैं? जी, जी। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा जो था कि आज देश का युवा देश को क्या समर्पित कर सकता है कि जिससे देश विकास हो, सुरक्षा की तरफ अग्रसर बढ़े, उस पे आज का युवा क्या कर सकता है? सर युवा का अगर साथ सरकार दे, तो युवा मतलब भारत को उस स्तर तक ले जा सकता है जिस कैटेगरी में आज अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जी, और रशिया है। जी, लेकिन उसके लिए युवा को पहले एक सपोर्ट चाहिए होगा जो सरकार को करना होगा। मतलब कहते हैं ज़मीनी बैकग्राउंड पे उनको तैयार करना पड़ेगा। जी, जी, और अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, जी, अच्छे क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन सब अपने देश में ये अच्छा कर भी रहे हैं अभी भी। लेकिन अगर एक गाँव के लेवल तक में जाके हर तरह से युवा को प्रोत्साहित किया जाएगा तो युवा बहुत कुछ दे सकते हैं अपने देश जी, वालों को। जी। मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि पढ़ेगा युवा तो बढ़ेगा ही जी। देश, ठीक है ना? और हर क्षेत्र में जो है आज देश के युवा बढ़-चढ़ के जो है अपनी प्रभागी दे रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। जी, ठीक है। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं राजकुमार मिश्रा जी, इसी सवाल का जवाब आपसे भी चाह लें क्योंकि हमारे देश के दोनों युवा हैं, तो दोनों की क्या-क्या सोच है, अब देखते हैं हमारे दूसरे मेहमान राजकुमार मिश्रा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद गुरुजी। अभी दीपक दुबे जी ने हमारे दोनों सवाल का जवाब दिया है, तो क्या आप समर्थन देते हैं? जो दीपक ने कहा है वो परफेक्ट कहा है। मतलब हमारी सरकार से बस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर पढ़ाई और उसमें थोड़ा-सा मतलब पढ़ने के लिए जो खर्च जाते हैं आम लोगों के, वो खर्च थोड़ा-सा कम कर दिया जाए। वैसे तो भारत सरकार ने हर तरीके से बहुत अच्छा काम किया है। हर जगह, हर गाँव, हर इलाके मतलब जहाँ तक हम नहीं या कोई पब्लिक भी नहीं सोच सकती थी, वहाँ तक भारत सरकार पहुँच चुकी है। तो बेहतर उन्होंने हर लाइन में काम किया हुआ है। आगे यही है कि थोड़ा-सा इन चीज़ों में आम पब्लिक के लिए पैसा कम किया जाए। जी। मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा में विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसे दीपक दुबे ने बताया, आप इनका समर्थन आप देते हुए आप बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो दोनों युवा थे, दोनों युवा भारत सरकार से इन्होंने यही माँग किया है कि शिक्षा विभाग में सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके प्लस इन्होंने कहा है कि खेल-कूद का जो होता है, खेल-कूद भी एक बहुत बड़ा स्रोत है, देश को विकसित करने के लिए। जैसे आज विराट कोहली है, एम.एस. धोनी जी हैं और तरह-तरह के प्लेयर हैं आज जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये दोनों युवाओं ने अपने भारत सरकार से कहा है, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए और साथ में इन्होंने अहम बिंदु पे बात किया है। वो अहम बिंदु ऐसा है जो अपने दर्शकों के बीच में रखना चाहेंगे ताकि आप ये बात जो है सरकार तक पहुँचे। जो आम
परिवार के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर टैलेंट कूट-कूट के भरा है। लेकिन क्या होता है कि कुछ कारणवश आयात स्रोत कम होता है, वो जैसे अपने टैलेंट को आगे नहीं प्रदर्शित नहीं कर पाते, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा है और देश के लिए कुछ कर सकते, बहुत कुछ कर सकते, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो आज के जैसे हमारे दोनों युवा थे, उन्होंने सरकार से वो यही उन्होंने अनुमोदन किया है कि शिक्षण पे, खेल-कूद पे, तरह-तरह के जैसे इनकी सोच एक भी है कि आज का युवा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, जज बनेगा, लेकिन वो तब बन पाएगा जब शुरू से उसकी शिक्षा में ध्यान दिया जाएगा तो। अगर देश को विकसित करना है, सुरक्षित करना है, तो शिक्षा पे अहम बिंदु पे केंद्र सरकार को अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, तब जाके देश हमारा विकसित होगा। जैसे अन्य देशों में हम आपको लेके चलते हैं, अन्य देशों में क्या है शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाता है। वहाँ के युवाओं को ऐसे बना दिया जाता है कि वो अपने देश की तरक्की के लिए अहम भूमिका निभाते हैं और इसी तरह से कार्य करते हैं। तो आज के जो हमारे युवा हैं, जो युवा थे हमारे जो नौजवान थे, राजकुमार मिश्रा जी है ना, दीपक दुबे जी, इन्होंने अनुमोदन किया सरकार से शिक्षण पे, खेलकूद पे विशेष ध्यान देना चाहिए और इसमें सहयोग करना चाहिए। जो आम घर के परिवार के जो बच्चे हैं उनको आगे लाना चाहिए। तो जैसे आप खबर के समापन के साथ कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र कुमार पांडे, बंगाल 24 न्यूज़ स्टूडियो।